मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे पपीतो, कैसे आप लोग? लेक्चर नंबर 43 में आप सबका स्वागत है। कंसिस्टेंसी देख रहे हो लौंडे की? लेक्चर नंबर 43 चालू हो गया है बेटा। 4 चैप्टर हो गए खत्म इनऑर्गेनिक के, और पहला चैप्टर चालू हो रहा है ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो देखो इतने कंसिस्टेंसी अगर आपने भी पढ़ाई की होती ना तो बहुत अच्छा होता। बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग नए आए हैं, ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, ज्ञान बट रहा है यहाँ पे, ले लो बहती गंगा में हाथ धो लो फटाफट। लेक्चर नंबर 43 में आप सबका स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से, और थोड़े आईयूपीएसी नेम्स जो हैलोजन में इस्तेमाल होते हैं उनका बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे, और उतने में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर हमारे बेसिकली छोटे ही रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट जब समझ में आएंगे ना तो अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी आपकी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। क्लासिफिकेशन आज देखो, टेक्स्ट बुक अगर सामने रखे आपने, क्लासिफिकेशन मैंने शायद से पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था, आपके सामने सीन रख दिया था। सीन ये है हमारा कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आएंगे हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्कीन। ठीक है, सबसे पहले तो अल्केन होंगे सिंगल बॉन्डेड, फिर हेलो अल्कीन्स, फिर उसके बाद हेलो अल्काइन, और फिर उसके बाद हेलो अरीन्स। सारे के सारे एग्जांपल हमने देख लिए थे वन बाय वन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन फिर से, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन मोनोहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कतई जहर वाला कंसेप्ट है यार, एकदम तबाही। मतलब क्या? क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से है, समझ में भी अच्छे से आता है, एग्जांपल भी बढ़िया तरीके से दिए। पिछले पोर्शन में से कंपेयर करें तो हैलोजन डेरिवेटिव्स उतना क्लियर उन्होंने किया नहीं था, और काम बढ़ जाता था हम लोगों का जो पढ़ा रहे। ठीक है, तो फिर इंफॉर्मेशन मुझे ज्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि मेरे पास पहले से मुझे पता है उन चीजों को, तो उन्हीं चीजों को इन्होंने एग्जांपल्स भी सामने रख दिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर कुछ लोग लेक्चर के पहले रीड करके भी आते होंगे तो उनको समझ में आ गई होगी चीजें कि कैसे अरेंज हुई है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स में अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो ना, ठीक है मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो मेंटोस जिंदगी की तरफ थोड़ा सा जाओ, आम जिंदगी वाली मत देखो बात। ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो रट लो वन बाय वन, रटना नहीं है। आप कंपेयर करो, एक चार्ट बनाओ अच्छे से, और फिर उसके साथ तैयारी करो। इस तरह से नोट्स बनाने, नोट्स भी हार्डवर्क करके नहीं, नोट्स भी स्मार्ट वर्क करके बनाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कौन सा है? मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स आ जाएंगे। अल्किल के बाद एलाइल होगा। ठीक है, अल्किल के बाद अलाइल हैलाइड्स। ठीक है, उसके बाद होगा अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल, ऐसे ऐसे नाम है, मतलब याद रखने लायक है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, उसके बाद होगा विनाइल। ठीक है, अब देखो इन्होंने ऑर्डर क्या दिया, उसी ऑर्डर से लेंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्काइल, अलाइल है, बेंजाइल है, फिर विनाइल है। चलो सही जा रहे हैं हम लोग। बेंजाइल है, विनाइल है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों? हेलो अल्काइन है। ठीक है, अल्काइन है, और फिर आखिरी में है हमारा अराइल। ठीक है, तो चलो सब आइल 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 आइल। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रहने लायक है, तो इसको याद रख लो। देखो 1 2 3 4 5 6, ABCDEFGH, आपके पास 6 पॉइंट्स है, 6 के 6 एग्जाम्पल के साथ ठीक से आपको याद रखने, ताकि क्लासिफिकेशन में आगे या प्रिपरेशन मेथड्स में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, प्रिपरेशन का मेथड्स का भी इंट्रो आज ही मैं दूंगा, लेकिन प्रिपरेशन मेथड्स डीप में कैटलिस्ट के साथ, कंसेप्ट्स के साथ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अल्किल हैलाइड्स, अलिल हैलाइड्स, बेंजील, विनाइल, अल्काइन, अराइल, इसको ठीक से देख लो। अल्किल हैलाइड्स यानी कि क्या? किसी भी अल्काइल ग्रुप को अगर कोई हैलाइड अटैच है, ठीक है, यानी कि समझो हैलाइड्स का हमारा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप X से डिनोट करते हैं, अल्काइल का R से। ठीक है, तो RX बेसिकली यानी कि क्या? ये है एक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, देख लो। एग्जांपल इन्होंने दिया है, देखो प्राइमरी अल्किल हैलाइड, कोई CH2 ग्रुप है, ठीक है, और कोई R ग्रुप है, अल्किल ग्रुप उसको अटैच है, साथ में हैलाइड भी अटैच है, तो ये प्राइमरी हैलाइड हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी है। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस पे डिपेंड करता है कि कितने अल्काइल ग्रुप ने उस कार्बन को घेरा हुआ है, जिस कार्बन को हैलाइड अटैच है, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है प्राइमरी हैलाइड। आई विल रिपीट अगेन, the primary, secondary and tertiary condition clearly depend upon how much the alkyl groups
are been substituted, how much the alkyl groups have been substituted, the carbon is substituted by how many alkyl groups, अगर क्लियरली बोलूं तो ठीक है। देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, वापस एक बार अच्छे से बोल देता हूं। कितने हाइड्रोजन ग्रुप को मेरे अल्किल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया है, बस कुछ नहीं और, बेसिक यही है। कितने मेरे हाइड्रोजन ग्रुप को अल्किल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट करा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर प्राइमरी यानी कि सिंगल अल्काइल ग्रुप है मेरा, अगर देखो ऐसा होता CH3X होता, लेकिन इस पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया है अल्किल ग्रुप ने, ठीक है। तो अगर मेरे और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया है अल्किल ग्रुप ने, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और टर्शरी में और एक, तीनों ने रिप्लेस कर लिया, एक भी हाइड्रोजन नहीं है और उसी कार्बन को हलाइड भी अटैच है, तो हो जाएगा टर्शरी हलाइड। समझ में आ रही है कंडीशन, बस इतनी है। आपको अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऐसा लिखना है कि मेरे कितने हाइड्रोजन्स निकले हैं और वहां पे कितने अल्किल ने उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, उसको निकाल करके खुद बैठ गए, तो दैट कंडीशन डिनोट्स द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंडीशंस ऑफ एनी अल्किल हलाइड। समझ में आ रहा है? इसको बनाने का भी है हमको, इसको बनाने की प्रिपरेशन भी हम देखेंगे। पहले आप लोग क्लासिफिकेशन ध्यान से कर लो। ये सारे मोनो हेलोजन है बच्चों, ये मोनो हेलोजन है सारे। टॉपिक का नाम भी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि जितने मोनो हेलोजन है, सिंगल वाले हेलोजन, यानी कि आपको यहाँ पे एक्स दिखेगा सिर्फ, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन सिर्फ ऐसे दिखाएंगे, Cl2, Br2, Br3 ऐसे कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। इट इज मोनो हेलोजन क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अलाइल हलाइड्स में क्या होता है, किसी डबल बॉन्ड के बाद फिर एक कार्बन को अगर हलाइड अटैच होता है तो उसको हम अलाइल ग्रुप कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी डबल बॉन्ड के बाद उस कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच होता है, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड लेके अगर हलाइड अटैच हो, उसको कहते हैं अलाइल ग्रुप। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? यानी कि समझो यहां पे एग्जांपल वही ले लेता हूं मैं, प्रोपेन वाला, प्रोपाइल हलाइड का एग्जांपल ऐसा है CH2, ठीक है, मैंने CH दे दिया और यहां पे एक CH2 है, फिर X अटैच है। अब जो हलाइड मेरा अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में रहना चाहिए, यानी कि यहां पे मैं डबल बॉन्ड दे दूंगा। अगर डबल बॉन्ड के साथ फिर एक सिंगल बॉन्ड आके कार्बन और फिर उसको अगर हेलोजन अटैच है तो इसको मैं कह दूंगा अलील हलाइड। क्लियर हो रहा है? देखो धीरे धीरे क्लियर होगा जितने ज्यादा एग्जांपल्स देखोगे। क्या बोला मैंने, वापस देख लो। किसी कार्बन को अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, किसी कार्बन को अगर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड करके मैंने और एक कार्बन लगा दिया और फिर जो हलाइड आता है तो इसको अलाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाइल ग्रुप, अलील हलाइड है, ठीक है। और मैंने इसका रिंग स्ट्रक्चर अगर ले लिया, ये रिंग है ऐसी हमारी, ये रिंग है। अब इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है, तो समझो मैंने इधर डबल बॉन्ड दिया, तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर सिंगल बॉन्ड को अटैच होगा एक हलाइड। समझ में आ रहा है? देखो सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को मैं नहीं लगाऊंगा, डबल बॉन्ड के बाद और एक आएगा मेरा सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन आएगा और फिर उसको हलाइड ग्रुप अटैच होगा। अगर रिंग स्ट्रक्चर में भी वही कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट की दिक्कत नहीं, इसको समझ लो। और हाइब्रिडाइजेशन की क्या दिक्कत है? हाइब्रिडाइजेशन अगर सिंगल बॉन्ड को अटैच होगा अगर कोई भी हलाइड, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो सिंगल बॉन्ड, मैंने बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp2 डबल बॉन्ड, sp ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बेसिक है। तो फिर यहां पे देख लो, यहां पे भी sp3 है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड को अटैच है, तो यहां भी sp3 कार्बन को ही अटैच हुआ है हलाइड। तो ये कंसेप्ट है, बस आपको और एक पॉइंट हो जाएगा आंसर में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो बेंजोन, बेंजाइल, ठीक है, ऐसे जो ग्रुप्स है, बेंजोन यानी कि क्या, बेंजोन यानी कि बेंजीन को कोई कीटोन अगर रिप्लेस करे तो बेंजोन आ जाएगा, ठीक है। बेंजाइल यानी कि हमारा नॉर्मल अल्काइल अगर अटैच है बेंजीन को तो वो आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, बेंजाइल YL नॉर्मली बेंजीन होता है, बेंजीन को अगर मैं बेंजीन हटा करके बेंजाइल लिख रहा हूं, यानी कि अल्काइल वाला आ रहा है ना, जैसे आजकल बच्चों के नाम इसी फैशन में रखते हैं, जैसे केमिकल में हमारे सारे के सारे नाम है, बच्चों के नाम भी इसी फैशन में रखते हैं, ठीक है। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा तो नाम कैसे रखेंगे, किसका सूरज नाम है, किसी का नम्रता नाम है तो सुनम्र बच्चे का नाम रख लेंगे, है ना, इसका आधा इसका आधा। तो ऐसे बच्चों के नाम जो आइडिया है, तो यहां से हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने पहले ही बना के रखा है कि अगर बेंजीन है और कोई अल्काइल उसको अटैच है तो बेंज का बेंज ले लो और अल्काइल का आइल ले लो, बेंजाइल ये ग्रुप हो जाएगा। तो हमको समझ में आता है कि बेंजाइल है, यानी कि बेंजीन के रिंग को कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है बेसिकली, और उसको वापस अगर हलाइड अटैच है तो ये हो जाएगा बेंजाइल हलाइड।
समझ में आ रहा है? कितना बेसिक है, देखो मैंने बोला ना कतई जहर है यार, मतलब एग्जांपल्स के साथ दे रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बेंजाइल ग्रुप में बना लूंगा सबसे पहले से बढ़िया से एकदम अच्छा हेक्सागोन में, और फिर इसको मैं बेंजीन रिंग है ये हमारी, इसको अटैच है कोई अल्काइल CH2, ठीक है, पर इस अल्काइल को अटैच है ये हलाइड, हो गया बेंजाइल हलाइड। आ गया एग्जांपल, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये भी वापस सिंगल बॉन्ड को अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वापस sp3 हो गया। देख रहे हो टेक्स्ट बुक में, देख रहे हो सामने रखी मेरी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठा करो, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, विनाइलिक हलाइड्स, विनाइल ग्रुप यानी कि क्या, अलाइल और विनाइल, इन दोनों में एक ही फर्क है, अलाइल में डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन आने के बाद सिंगल बॉन्ड होता है, फिर जाके हलाइड आता है। विनाइल में होता है ऐसा है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी को एक हलाइड अगर अटैच हो, दैट्स कॉल्ड विनाइल ग्रुप। इतना ही है फर्क, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप डिफरेंसेस याद रखोगे, अच्छा इसमें डबल के बॉन्ड के बाद एक सिंगल आता है, फिर हलाइड अटैच होता है, इसमें डायरेक्ट डबल को अटैच होता है, ऐसे अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से याद रखोगे ना तो याद रहेगा ज्यादा। विनाइल में क्या होता है, मैंने बोला एग्जांपल अगर मैं ले लूं इसका विनाइल क्लोराइड, हमने बहुत बार देखा होगा, यहाँ पे विनाइल हलाइड अगर एग्जांपल देखें मैं तो क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा स्टार्टिंग में, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसी कार्बन को अटैच है हलाइड। ठीक है, समझ लो एक लाइन में, चलो लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, फिर वही एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ठीक है, यहां पे इसको याद रखना है आपको, एलिफैटिक चेन है। एलिफैटिक मैंने बताया, एलिफैटिक यानी कि रिंग नहीं, अगर सीधा चेन है तो एलिफैटिक, रिंग है तो एरोमेटिक। ठीक है, ये बताया पहले लेक्चर में, नहीं समझ में आ रहा तो पहले लेक्चर की लिंक आप देख लो यार, उसमें बेसिक मैंने बहुत सारे बताए, उसको आप देख करके चलोगे ना अच्छा रहेगा। तो यहां पे आप देखो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन को जो हलाइड अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं आएगा क्या? आएगा ना, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्डेड को अगर अटैच होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्डेड को अटैच होगा तो sp, ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड को अटैच होगा तो वापस sp3। तो अल्काइन में देख लो, अल्काइन YNE आ गया, द मोस्ट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अल्काइन वाले यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, इनको अगर अटैच होगा तो sp आएगा, देखो सीधा CH है ना, CH, H क्यों आया, क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगने वाले हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड लग गए और ये आ गया कार्बन, और यहां पे और एक बॉन्ड होगा, इसलिए 1 2 3 ये 4 की वैलेंसी खत्म, तो फिर C आएगा और एक H तो नहीं आ सकता, और ये हो जाएगा हलाइड। ठीक है, हलाइड जुड़ गया यहां पे, और इस कार्बन को हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 नहीं sp, 2 बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज, 3 बॉन्ड है तो सिर्फ sp, सिंगल बॉन्ड है तो sp3। कई दफा रिपीट कर चुका हूं, याद रखो क्योंकि याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। देखो समझ में आ रहा है क्या, क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, हम समय इसमें व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि इसके प्रिपरेशन मेथड ही मेरे शेयरों को आगे सिखाने। ठीक है, तो इसका शिकार कर लोगे ना, है ना, इसका शिकार कर लोगे तो आगे वाले अपने आप मील रेडी होने लगेगा। ठीक है, ये जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है ना, ये प्री रिक्विजिट है, इनको याद रखना है। ठीक है, अल्काइन देख लो। अब अराइल में, अराइल ग्रुप ऐसा है कि डायरेक्टली किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को डायरेक्ट हलाइड जुड़ जाता है, यानी कि क्या, अब देखो एरोमेटिक का AR आ गया और अल्काइल का YL आ गया, तो ये अराइल बन गया। देखो ये बच्चों वाला कंसेप्ट है ना, याद रखो यार, तो आपको नाम समझ में आएगा, प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अच्छा हाँ ये इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, इसमें ये होगा, और ये होगा नहीं, वो होता ही है, क्योंकि नाम ही वैसे दिए कि समझ में आए। एरोमेटिक का AR ले सकते हो, अल्काइल का YL ले सकते हो, अराइल प्रिडिक्ट कर सकते हो, अराइल में क्या आएगा, सही बात है। ठीक है, तो डायरेक्टली किसी भी एरोमेटिक ग्रुप को अगर हलाइड जुड़ जाए मेरा, तो वो होता है अराइल ग्रुप। ठीक है, या तो अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर पहले से एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हो और उसको डायरेक्टली हलाइड हो उसमें भी, तो इसको भी अलाइल ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसकी बात करें, ये टोलुइन, क्या है ये, टोलुइन, और अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो ये मिथाइल बेंजीन, मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको मिथाइल बेंजीन है। ठीक है, तो ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, पैरा मेटा, ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस है। ठीक है, तो इसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका नाम है टोलुइन, तो इसको अगर एक हलाइड मैंने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा अराइल हलाइड। ठीक है, अराइल हलाइड। तो ये हो गए सारे हमारे क्लासिफिकेशन, जो कि इतने ही समझने जरूरी थे। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्डेड है कार्बन, यहां पे जो है इस कार्बन को जो X जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड, तो sp2 आएगा, नहीं आएगा, sp2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्लियर। तो इसको याद रखना है, अल्किल हलाइड्स, अलील, बेंजिल, विनाइल, अल्काइन, अराइल। ठीक है, आप किसी भी पैटर्न में याद रखो, या
बस आप डिफरेंस के हिसाब से याद रखो, लेकिन बस मगअप मत करना, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसका चार्ट बना के रखो, एग्जांपल के साथ पढ़ के रखो। और देखो विजन तो मैंने करा दिया, अब रिवीजन करने के लिए आप चाहे दीवार पे लटका लो या कहीं भी, आपकी मर्जी। तो ये क्लासिफिकेशन वाले हमारे हो गए। आप थोड़े आईयूपीएससी नेम डिस्कस कर ले, है ना। आईयूपीएससी नेम में आपको पूरा सिखाने जाऊंगा ना, तो मेरी सीरीज आईयूपीएससी की बन जाएगी। तो आईयूपीएससी, अब हलाइड में जितने जितने आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट है उतने मैं बता दूंगा, हलाइड वाले रूल्स जितने जितने जैसे जैसे जगह पे लगेंगे आईयूपीएससी उतने उतने मैं बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करता जाऊंगा। तो दिक्कत की बात कोई भी नहीं है। अब देखो आईयूपीएससी नेम में जहां से हलाइड शुरू होता है वहीं से नंबर स्टार्ट होता है, बस बात खत्म, और कुछ भी जरूरी नहीं है। जहां से हलाइड ग्रुप अटैच होता है वहां से आप कार्बन को नंबर देना शुरू करोगे। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो कहीं पे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है यार, पार्टी वार्टी दे दो, चलो ठीक है। तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता है सबके लिए, जिनको देखो हलाइड जहां पे अटैच होता है वहां से कार्बन को नंबरिंग शुरू होती है, और आगे जितने मिथाइल ग्रुप अटैच है उनको 1 2 1 3 1 4 जिस जिस पोजीशन पे अटैच है उनको उस नाम से हम पुकारेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चार्ट दिया गया है, वो तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको यहां से आईयूपीएससी नेम अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक हार्ड वाला लेते हैं सबसे पहले, इजी वाला। चलो CH2Cl2, ये है डाइक्लोरोमीथेन, इसका आईयूपीएससी नेम है। कॉमन नेम ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कॉमन नेम आपको कब लगेगा? जब आप रिएक्शन आपको पूछेंगे कि इसका नियोपेंटाइल बेंजीन का ये करेंगे तो क्या बनेगा इस प्रोसेस से, तो तब जाके कॉमन नेम आपको समझ में आएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी और वो पढ़ते पढ़ते आने वाला है अंदर से, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी नेम के साथ ही। तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। अब ये मीथेन ग्रुप है, सिंगल, है ना, ये मीथेन ग्रुप है। मीथेन के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन आ गए हैं, तो इट इज डाइक्लोरो एंड द रेस्ट इज मीथेन, ठीक है। ये इजी वाला हो गया। तो देखो और एक मैंने देखा तो CH3 CHCl ऐसा कुछ है, और फिर से CH3, ठीक है। तो यहां पे वापस कार्बन के मिडल में, ठीक है। तो ये शुरू हो गया है हमारा। तो इसको मैंने बोला है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब जैसे मैंने बोला कि एक से शुरू करते हैं हम लोग यहां से। अब देखो यहां पे ऐसा इन्होंने क्या दिया है, CH और ब्रैकेट में Cl दिया है, ठीक है। आप यहां से नंबरिंग शुरू कर लो या यहां से शुरू कर लो, सेम ही आएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोला जैसे कि हमारा रूल है कि किसी भी जहां पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वहां से शुरू करना है, तो वहां से शुरू करोगे तो एक छूट ही जाएगा आखिर में। तो अगर बीच में है तो आपको कोई भी साइड से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिस नंबर पे वो है, और यहां पे और एक बात याद रख लो कि हैलोजन हम सबसे पहले लिखते हैं आईयूपीएससी नेम में। हैलोजन जो भी अटैच है ना वो सबसे पहले लिखते हैं, बाद में जो हमारा बेसिक पैरेंट कार्बन है, पैरेंट जो कार्बनिक कंपाउंड है, फिर उसको लिखेंगे। अब पैरेंट है, पैरेंट कैसे पहचानना है? पैरेंट है कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, पैरेंट कौन हो गया? प्रोपेन पैरेंट हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है, प्रोपीन की बात नहीं, प्रोपाइन की बात नहीं, आ गया प्रोपेन। उसके बाद क्लोरीन कहां पे अटैच है वो देखना है, तो सेकंड कार्बन पे तो 2-क्लोरोप्रोपेन, ये बेसिक हो गया। अगर मैं बताने जाऊं एक एग्जांपल जहां से नंबर देते हैं उसको, तो यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर उसके बाद और एक कार्बन है CH2, और यहां पे आ गया Br। अब यहां पे देखो, यहां पे हैलोजन अटैच है, यहां पे हैलोजन अटैच है ब्रोमीन। तो हम जहां से हैलोजन अटैच है वहीं से कार्बन नंबरिंग शुरू करेंगे। दैट इज यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3। पैरेंट अल्केन देख लो, पैरेंट कौन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? प्रोपेन है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन आ जाएगा। पहली बात तो प्रोपीन आ गया। अब यहां से शुरू है हमारा कार्बन चेन, और फर्स्ट ही नंबर पे ब्रोमीन है, तो यहां पे तो 1 ब्रोमो आ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपीन। समझ में आया? ऐसा आईयूपीएससी नेम आएगा इसका। तो ये हो गए सारे चार्ट, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लो, और मैं जो भी क्वेश्चन से आपको यूज योर ब्रेन पावर वो आपको थोड़ा सॉल्व करके दे दूंगा, जिससे कि आपको मदद हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 CH3 CHBr एंड अगेन CH3। अब यहां पे देखो वही कंडीशन आ गई कि हैलोजन जो है वो मिडल में है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3। पैरेंट कौन है? प्रोपेन है, पैरेंट लिख लो प्रोपेन, क्योंकि सबसे पहले आएगा हैलोजन। ये ब्रोमो है, तो 2
ब्रोमो प्रोपेन, पहला क्वेश्चन हो गया, निकाल लिया, बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा। सेकंड देखो, सेकंड में आ गया CH3 CH3, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया CH2 और ये I। यहां से फिर से कार्बन नंबरिंग शुरू करना है 1 2 3, ठीक है। अब देखो 1 पे आयोडीन है और 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो उसी तरह से लिखो जैसे आप बोलते हो, लेकिन सबसे पहले हैलोजन आएगा 1 आयोडो, ठीक है, ब्रोमो आयोडो क्लोरो, इसी तरह में हमको करना है 1 आयोडो कॉमा 2 मिथाइल और पैरेंट देख लो 1 2 3। अब जो ग्रुप अटैच है उसको मत गिनना, ठीक है, ब्यूटेन लिख दोगे वरना, जो ग्रुप अटैच है उसको मत लिखना, जिसने कार्बन को नंबरिंग दिया है उतने ही कार्बन को कंसीडर करके पैरेंट डिसाइड करना है हमको। 1 2 3 आ गया प्रोपेन, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? आईयूपीएसी नेम थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, इतना आपके लिए काफी है। 4-5 रूल्स उसको याद रखना है। सबसे पहले रूल आपको याद रखना है कि जिस कार्बन पे जो अटैच है उसका नाम लिख देना है सबसे पहले, लेकिन हमेशा हैलोजन सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस देना है मिथाइल अल्काइल जो भी ग्रुप होगा, ठीक है। और पैरेंट अल्केन डिसाइड कर लेना है। अल्केन डिसाइड करते समय कार्बन नंबरिंग आपको स्टार्ट करना है जहां पे हैलोजन अटैच हुआ हो, बस ये 2-3 रूल आप याद रख लोगे तो आईयूपीएसी नेम हैलोजन का क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और आज हमारा लेक्चर शायद से यहां पे खत्म है, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एसिड वाला क्या होता है, वापस इन सिटू कंसिडरेशंस क्या होते हैं, ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, ऐसी चीजें हम देखेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, मैं बताना जरूरी है कि सबसे पहले हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, है ना। जो हमने देखा सबसे पहले क्लासिफिकेशन में, मोनो हैलोजन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या देखा, अल्किल हाइड्रेट देखा, नहीं देखा? मेरे शेरों को समझ में आ रहा है ना? देखो बोर नहीं होना है यार, देखो इतना मजे में तो चल रहे, सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। प्रोसेस याद रखना है बस, और धीरे धीरे सीखते जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस रखनी है। अब डेडिकेशन में भी बोर होता होगा आपको, सो आई कांट कंसिडर दैट, बिकॉज डेडिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, डेडिकेशन करने से आता है, ठीक है, सबके पास होता है डेडिकेशन। कॉन्फिडेंस रखो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, इन चीजों में टैलेंट नहीं लगता। इंस्टा पे तो पढ़ ही लेते होगे मोटिवेशन, तो डेली मोटिवेशन ले लो वहां से और यहाँ पे आके पढ़ाई करो, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए टाइम नहीं निकाल सकता मैं, उसके लिए अगला सेशन रखना पड़ेगा। तो मोटिवेशन आप इंस्टा से ले लो फिलहाल, और यहाँ पे कहीं यूट्यूब वगैरह से लेते होगे वहां से ले लो अच्छे, और यहाँ पे आके अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में हमको देखना है कि अल्कोहल से आसानी से बन जाता है हमारा अल्किल हैलाइड, अल्कोहल ग्रुप से आसानी से बन जाता है। वो कैसे? एग्जांपल अगर देने जाओ लेक्चर खत्म करते करते, यहां पे 3 इसमें क्लासिफिकेशन है, शायद से 3 है या 4 है, 3 है। देखो सबसे पहले हैलोजन एसिड इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल के खिलाफ, हैलोजन एसिड इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा हमारा अल्किल हैलाइड। दूसरा हम ऑरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, नहीं फास्फोरस हैलाइड इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस और हैलाइड इस्तेमाल करोगे, फास्फोरस हैलाइड तो भी अल्किल हैलाइड बन जाएगा। और तीसरा वाला थायोनिल क्लोराइड नहीं, थायोनिल क्लोराइड, चलो क्लोराइड ये थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल ग्रुप यानी कि SO, सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड, सल्फर और ऑक्सीजन का मिक्सचर, इसको थायोनिल ग्रुप बोलते हैं। थायोनिल क्लोराइड आ जाएगा तो वैलेंसी के हिसाब से SOCl2, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद भी अल्किल हैलाइड मिलेगा। तो अल्किल हैलाइड प्राप्त करने के अल्कोहल, एक तो हमारा एक रिएक्टेंट हमारा फिक्स है अल्कोहल, ये वाला फिक्स रिएक्टेंट है हमारा, और रिएक्टेंट और बदलेंगे हम, ये बदला है हमने, 3 रिएक्टेंट अलग अलग बदलेंगे तो हमको मिलेगा अल्किल हैलाइड। हैलोजन एसिड से भी मिलेगा, फास्फोरस हैलाइड से भी मिलेगा, और थायोनिल क्लोराइड से भी मिलेगा। एग्जांपल ले लो तो हैलोजन एसिड ले लो, हैलोजन एसिड यानी कि क्या, ऐसा एसिड जिसमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि HCl सबसे बेसिक हो गया, ठीक है, या HI हो गया, ठीक है। तो फिर अगर हम देख लेंगे अल्कोहल के खिलाफ इसको करेंगे, यानी कि कोई अल्कोहल को R कंपाउंड है, ROH, फॉर एग्जांपल R की जगह पे ले लो मिथाइल अल्कोहल CH3 ले लो, ठीक है, या और बड़ा ले लो CH2 CH3 CH2, ठीक है, ये प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन देखो ये सारे R ग्रुप है तो ROH, अगर इसके अगेंस्ट आप हैलोजन एसिड लोगे, लेकिन यानी कि HX, ठीक है, X यानी कि HCl, HI, HBr कोई भी हो सकता है, और इसको आप रिएक्शन करोगे तो हमारा मिल जाएगा आराम से RX प्लस H2O, ठीक है, H2O, और यहां पे R और X यानी कि अल्किल हैलाइड।
समझ में आ रहा है? इतना आसान है। देखो, तो ये सारे मेथड्स मैं अच्छे से अगले लेक्चर में लूंगा, मजे में देखेंगे, कैटलिस्ट वगैरह सब है, बहुत मजा आएगा, सारी चीजें बताऊंगा। बस याद रखना है कि कंसिस्टेंसी रखो, पढ़ते रहो, डेडिकेशन रखो। अब वो सब चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, बड़े हो चुके हो, सही गलत को समझो, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो ज्यादा से ज्यादा, जितना डाउट से पूछो। हालांकि फिलहाल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना ज़्यादा आप प्यार दोगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आपको समझाने के लिए। सीरीज कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में मिलता हूँ, लेक्चर नंबर 44 में। तब तक ध्यान दीजिएगा।